प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अलका शर्मा लेकर आई हूँ नई दिल्ली से फिर से बहुत ही सुंदर सी रीडिंग्स जो हैं साईं बाबा के जो मैसेजेस हैं हमारे लिए। तो आज हम देखते हैं कि हमारे डिवाइन डिवाइन डेक से, जो हमारा डिवाइन डेक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उससे साईं बाबा हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम बाबा का हाथ जोड़कर सबसे पहले अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि बाबा देखिए हमें रोज़ कुछ ना कुछ प्रेरणा देने आते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस देने आते हैं, अपना आशीर्वाद देने आते हैं। जैसे एक पिता होता है, उसे अपने बच्चों की रोज़ फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे ठीक से हैं कि नहीं, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं, मेरे बच्चे खुश हैं कि नहीं। वैसे ही हमारे साईंनाथ महाराज, हमारे प्यारे गुरुजी बाबा, हमारे खाटू श्याम बाबा, ये भी तो हमारे पिता ही हैं ना। तो इन्हें भी तो हमारी रोज़ फ़िक्र लगी रहती है कि हम कुछ ना कुछ अपने बच्चों को ऐसे संदेश ज़रूर दें ताकि उनके जीवन में अगर किसी भी तरह की नकारात्मकता है, अगर उनके जीवन में किसी भी तरीके की निराशा है तो वो हट जाए। और जैसे एक पिता होते हैं अपने बच्चों का पूरा बोझ और ज़िम्मेदारी उठाते हैं, वैसे ही हमारे बाबा हमारी बोझ और ज़िम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्रभु हमारा हाथ हमेशा पकड़े हुए हैं और वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारा हाथ छोड़ेंगे नहीं। तो अगर हम कभी भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं जिसमें हमें प्रभु के गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जैसे ही प्रभु को याद करेंगे वो हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की जो डिवाइन रीडिंग्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बाबा को यहाँ पे कैमरे के सामने लेकर आ रही हूँ। आप दर्शन कर लीजिए, हमारे दुर्लभ दुर्लभ हमारे जो प्यारे से साईं बाबा हैं, कितने सुंदर हैं। और आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, आप पर और आपके परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, बस यही एक प्रार्थना है मेरी। और आज हम आते हैं और देखते हैं कि बाबा आज हमें क्या रीडिंग्स देते हैं। साईं बाबा प्लीज़ आज की जो रीडिंग्स है ना, आज क्या तारीख है दोस्तों, 21 तारीख है, 21 अप्रैल 2024। और आज बाबा हमारे लिए कौन से डिवाइन संदेश लेकर आए हैं, ये हम बाबा से पूछते हैं। बाबा प्लीज़ आप बताइए कि आज के क्या डिवाइन ऐसे संदेश हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपने भक्तों तक पहुंचा सकें, आप अपने भक्तों तक पहुंचा सकें। ऐसे कौन से मैसेजेस हैं बाबा जिनको जानने की आपके प्यारे बच्चों को ज़रूरत है। दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो आप जब भी ये चैनल खोलेंगे और ये रीडिंग्स देखेंगे वो तब के लिए अप्लाई होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्प्रेड कर दूँ जो बाबा के कार्ड्स हैं। हम लोग बाबा के नाम का स्मरण करेंगे, बाबा के नाम का जाप करेंगे। जाप करने से क्या होता है, हमारी जो ऑरा होती है ना वो क्लीन हो जाती है। हम किसी भी मंत्र का जब जाप करते हैं तो हमारे अंदर की जो गंदगी होती है ना, ऑरा जो फील्ड होती है, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बाबा के जो वर्ड्स हैं उनको मैं स्प्रेड करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि साईं बाबा आप बताइए कि बाबा आप क्या बताना चाहते हैं, आज की क्या रीडिंग्स हैं, आज के ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों तक पहुँचे। तो ओम साई राम। बाबा आप मुझसे वही कार्ड्स उठवाइएगा जो आज के लिए आपके बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर मैंने एक कार्ड उठा लिया और मैंने यहाँ पर रख दिया। बाबा बताइए मुझे मैं कौन से कार्ड्स उठाऊँ बाबा। ये दूसरा कार्ड मैंने उठाया और बाबा मुझे तीसरे कार्ड की प्रेरणा दीजिए कि मैं कहाँ से आपका जो मैसेज है डिवाइन वो आपके बच्चों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो यहाँ पर बाबा ने मुझे तीसरा कार्ड बताया। थोड़ा सा मैं ये मोर पंख जो है ना, थोड़ा सा मैं पीछे करती हूँ और फटाफट से हम इन कार्ड्स को समेटते हैं ताकि आज के जो हमारे डिवाइन रीडिंग्स हैं वो हम अपने भक्तों तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो आज जो हमारे रीडिंग्स हैं उनको हम अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम इन कार्ड्स को अच्छे से सहेज कर रख दें एक तरफ और देखते हैं कि आज के क्या रीडिंग्स हैं, आज के क्या मैसेजेस हैं बाबा के। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि साईं बाबा भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि आपके ऊपर
उनकी जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा बनी रहें, और रोज़ आपको बाबा प्यारे प्यारे संदेश दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ सकें और हमेशा आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मोमेंट्स आ सकें। तो थोड़ा मैंने इसको इस साइड कर लिया है ताकि हमारे बाबा बिल्कुल क्लियरली हमें दिखें। पहला जो मैसेज आया है मेरे साईनाथ का, वो आया है, देखिए दोस्तों, टेलीपैथी। तो एक हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ है, और बाबा कह रहे हैं, बाबा कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। तो टेलीपैथी क्या होता है दोस्तों? एक अंदर से जो हमारा एक सिक्स्थ सेंस होता है ना, जो हमें लगता है कि हमें कभी कभी ऐसा पूर्वाभास होता है, हमें कभी कभी कुछ अपनी इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारी गट फीलिंग्स होती हैं, हमारी वाइब्स होती हैं, हमें कभी कभी लगता है कि कुछ होने वाला है, या हमें कुछ पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का। तो वही होती है टेलीपैथी। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को मैं सिग्नल्स भेजता रहता हूँ। तुम्हें कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही है या नहीं है, तो वो तुम्हें पता लग जाएगी। तो तुम बस साइंस देखो। कभी कभी बाबा वो साइंस किसी मैसेज के थ्रू भेज देते हैं। हो सकता है हमें, कभी हम सड़क पे जा रहे हो, किसी बोर्ड पर हमें वो मैसेज, किसी एडवर्टाइजमेंट में वो मैसेज दिख जाए, कभी हमें अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दिख जाए, कभी किसी गाड़ी के पीछे दिख जाए, तो कहीं भी कुछ भी सिंबल हो सकता है बाबा का। तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कॉन्स्टेंटली मैसेजेस भेजता हूँ, तुम बस सिंबल्स की तरफ ध्यान दो। एक और आया यहाँ पे, कंपैशन। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे कोई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत होती है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। और आज की तारीख में बाबा ने कहा है कि जब भी तुम किसी ऐसे इंसान से मिलो जो तुमसे थोड़ी किस्मत में और कम है, यानी कि उसकी किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी नहीं है, वो किसी भी तरह से तुमसे या तो पीछे है या कमज़ोर है, या उसके लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं हैं जो तुम्हारी चीज़ें हैं, तो उसकी मदद ज़रूर करो। क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो दोस्तों हमारे जो कर्म होते हैं ना, उनमें ऐड ऑन होते हैं अच्छे अच्छे कर्म। और जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे बुरे कर्म ऐड ऑन होते हैं। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, ताकि जो हमारे बुरे कर्म हैं वो कटते रहें। और ये तीसरा मैसेज बाबा ने सुंदर सा मैसेज भेजा है, ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा ने यहाँ पे बाबा बने हुए हैं, बाबा ने कहा है, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर बाबा के आप देखेंगे इंटर रिलेटेड मैसेजेस आए हैं। बाबा ने पहले कहा है कि मैं तुमसे हमेशा संपर्क में रहता हूँ, तुम्हें बस मेरे साइंस देखने हैं, तुम्हें बस मेरे सिंबल्स देखने हैं कि भाई मैं तुमसे किस प्रकार से कम्युनिकेट करूँगा। दूसरा जो मैसेज बाबा ने भेजा है कि सबके प्रति तुम दया भाव रखो। और स्पेशली देखिए, कुछ नहीं जाता, ज़्यादा हमें कोई पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे से जो हमारे जेस्चर्स होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू हम लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। कभी किसी को थोड़ा पानी पिला दिया, किसी को कुछ खाने को दे दिया, किसी की मदद कर दी किसी भी तरीके से। तो ये छोटे छोटे से जो जेस्चर्स हैं, जो काम हम कर सकते हैं, तो उससे हमारे अच्छे कर्मों में ऐड होगा। और जो तीसरा मैसेज जो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें बदल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें धीरे धीरे बदलाव की जो स्टेज है वो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तो उसके लिए तुम्हें बिल्कुल अपने मन को खुला रखना है, अपने घर को खुला रखना है, अपने दिल को खुला रखना है, ताकि मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में आऊँ, और तुम्हारे जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदलने का अब समय आ गया है, वो हमारी सोच हो सकती है। हो सकता है हम गलत सोचते हों, हो सकता है हमारा लाइफ के प्रति एटीट्यूड बहुत गलत हो सकता है हमारा माइंड सेट बहुत गलत हो सकता है हमारी कुछ आदतें बहुत गलत हो सकता है हमारा व्यवहार बहुत गलत हो। तो जो जो चीज़ें हमारी लाइफ में बदलने योग्य है, बाबा ने कहा है कि मैं वो आऊँगा और तुम्हें बदलूँगा। तो हमें बाबा को इनवाइट करना है और प्रार्थना करनी है कि बाबा, मुझ में जो जो चीज़ें बदलने योग्य हैं मुझे बदल दीजिए,
360 डिग्री मुझे बदल दीजिए बाबा, मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो मुझे बनना चाहिए, जिसके लिए आपने मुझे इस प्यारी प्यारी धरती पर भेजा है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी जो 3 रीडिंग्स थी बाबा की। तो आप विश्वास रखिए कि साईं बाबा आपके जीवन में हमेशा एक प्रकाश बनकर, देखिए दोस्तों यहाँ पर मोर पंख भी यहाँ पर गिर पड़ा, यानी कि कभी कभी क्या होता है, डिवाइन ऐसे जो मैसेजेस होते हैं ना वो इसी तरह से संकेत देते हैं। तो यहाँ पर ये मोर पंख जो है ये संकेत दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, आप देखिए साईं बाबा की तरफ भी ये मोर पंख बिल्कुल संकेत दे रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए, सिंबल्स को देखिए, साइंस को देखिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे करिश्मे होते हैं। तो यहीं पर हम आज के जो मैसेजेस हैं उनका दी एंड करते हैं। आज के जो मैसेजेस हैं उनको हम अभी समाप्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे, हम सबको सद्बुद्धि मिले, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, हम सबके कर्म अच्छे हों, हम सबकी नीयत अच्छी हो, हम सबके विचार अच्छे हों, हम सबके जो गलत चीज़ें हैं उनसे हम मुक्ति पाएँ, हम अपने अंदर किसी भी तरह की कुंठाएं या गठाने ना बांधें जिससे कि हमें हमारे शरीर से भुगतना पड़े, और ईश्वर अपनी दया और अपनी कृपा और अपना प्रेम हमारे दिल में हमेशा बना कर रखें। तो यही थी आज की जो रीडिंग थी डिवाइन। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। हम आएंगे कल फिर से बाबा के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस लेके। अपना ध्यान रखिएगा। ओम साई राम। गुड नाइट।